सर्वेंट्स ऑफ गॉड चर्च, आज के इस बेहतरीन और सोचने पर मजबूर करने वाले प्ले तू सच कब बोलेगा में आप सबको दिल से खुशामदीद कहता है। ये सिर्फ एक प्ले नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें जिंदगी के गहरे सवालात का सामना करने पर मजबूर करेगा। आइए इस सफर का हिस्सा बने जहां सच और झूठ की जंग, इंसानी ज़मीर की पुकार और हक की जीत की कहानी आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी एक नौजवान मसीह की है जिसने झूठ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दिया। हर इंसान को खुदा ने ये सलाहियत बख्शी है कि वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद ले सके, अपने रास्ते का इंतखाब कर सके और अपनी मंजिल तक पहुंचने का इरादा कर सके। सो आए देखते हैं ये नौजवान कौन सा रास्ता अपनाता है। नेथन, तुम आखिर आ ही गए। तुम्हें मालूम था ना आज घर में शुक्रगुजारी की दुआ और डिनर था। कहाँ रह गए थे बेटा? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। दुआ भी खत्म हो गई और तुम अब आ रहे हो। ओ मम्मी, आई एम सो सॉरी। आपकी सोच है, आज आपका बेटा बड़ा कारनामा करके आया है। मम्मी, वो बात ऐसी है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। पता है क्यों? वो जो हमारे मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उसकी गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने खराब हुई थी। बस आप तो अपने बेटे को जानती हो ना। मैं उतरा, उसकी मदद की, गाड़ी साइड पे लगाई। ओए होए होए होए, सारे लोग मेरे तरफ देख रहे थे। हैं? उनके नौकर कम पड़ गए थे जो तुम्हें जाना पड़ा? अरे यार, मैं मम्मी को कैसे बताऊं, मैं ट्रैफिक में नहीं फंसा था। मैं तो लॉटरी की टिकट लेने के लिए गया था। फाइनेंस मिनिस्टर की गाड़ी? आर यू सीरियस नेथन? अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ में देखा कि वो शहर से बाहर हैं। मार्गरेट, तुम अपने काम से काम रखो। हर बात को इतना मत पकड़ो। जितना बताना था उतना बता दिया। नितिन, कभी तू सच भी बोले? डैडी, आप आ गए? हम कब से आपका वेट कर रहे थे। लास्ट वीक अब ने कहा था हम पप्पी लेकर आएंगे। क्या हुआ? ओ मेरी जान, मैं लाया था पप्पी, लेकिन वो मेरे हाथ से भाग गया। ये तो वही बात है जो आपने मेरी साइकिल के बारे में कही थी कि आप मेरी साइकिल लेने गए, मैं किसी और ने ले ली। We are very sad. नेथन, कम से कम बच्चों का तो ख्याल करना था। देखो दोनों कितने उदास हो गए हैं। और सुनो, ये बिजली का बिल, तुम्हें मालूम है ना कल इसकी लास्ट डेट थी। हाँ, भर दिया यार, टेंशन नहीं ले। वैसे भाई, जो पैसे मुझसे उधार लिए थे वो आज वापस कर रहे हो ना? मुझे अपने कॉलेज की फीस देनी है ना? आई एम सो सॉरी। आज मुश्किल है। तुम्हें पता आज क्या हुआ? रास्ते में आते आते फाइनेंस मिनिस्टर की गाड़ी यहाँ वहाँ करते करते मेरा वॉलेट कहीं गिर गया। और तुझे पता है, सारी फीस के पैसे उसमें थे। नेथन भाई, ये सही बात नहीं है। आप रोज एक नया एक्सक्यूज देते हो। और ईस्टर का गिफ्ट जो आपने ऑर्डर किया था मुझे अभी तक नहीं मिला। इस बात को हफ्ता हो गया है। नेथन, तुम क्यों हमेशा झूठ बोलते हो? मुझे मालूम है तुम्हारे पास पैसे थे, पर तुमने लॉटरी का टिकट खरीद लिया। बेटा, ये ठीक बात नहीं है। अरे मेरी प्यारी माँ, मैं हमेशा थोड़ी ना झूठ बोलता हूँ। वो तो इधर उधर थोड़ा बहुत, इतना तो चलता है ना। बेटा, एक ऐसी बात बताओ जो तुमने सच्चाई से कही हो। अपनी ज़िंदगी पर गौर करो।
बेटा ये झूठ तुम्हें दिन ब दिन बदल रहा है। क्या अपनों से भी कोई झूठ या बेईमानी करता है? नितिन, अजय भी वक्त है तेरे को, सुधर जा। लो, अब ये पापा भी शुरू हो गए। अरे यार, आज लगता है सब अटैकिंग मूड में है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा अब से कोई झूठ नहीं। Nathan भाई, you're lying, aren't you? शायद, मे बी। नेथन, ये सब क्या हो रहा है? भला अपनों से कौन ऐसा करता है? तुम्हारी बातें सुन के मुझे बाइबल में अनन्यास और सफ़ीरा का वाक़या याद आ गया, जो सिर्फ कुछ पैसों की वजह से शागिर्दों से झूठ बोल बैठे। और हम सब जानते हैं कि उनकी सज़ा क्या हुई थी। झूठ बोलना दूसरों को जानबूझकर धोखा देने का अमल है। बाइबल के मुताबिक झूठ एक गुनाह है जिसका इशारा सीधा शैतान की तरफ जाता है, जो कि झूठ का बाप कहा गया है। और देखो, इससे ना कि हमारी रूहानी बल्कि दुनियावी ज़िंदगी भी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। और ये गुनाह हमारे खुदा के साथ रिश्ते को मुतासिर करता है। एक छोटा सा झूठ कब गुनाह की शक्ल इख्तियार कर ले पता भी नहीं चलेगा नेथन। और सबसे अहम बात ये है कि मुकाशवा 21:8 हमें ख़बरदार करता है कि सब झूठे लोग आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। ये है मुसलसल झूठ बोलने का अंजाम। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि मसीह के ज़रिए हमें माफ़ी और तब्दीली का मौका फराहम होता है। और ये मौका तब तक आपके पास है जब तक हम इस दुनिया में ज़िंदा हैं। लेकिन जिस दिन ये जान निकली, मौका ख़त्म, और उस वक्त हमें किसी की दुआएं भी बचा नहीं सकेंगी। मार्गरेट, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं चाहता तो हूं कि सुधर जाऊं, पर अपने दिल की आवाज़ सुनो नेथन, सच्चाई की तरफ आओ, वरना देर हो जाएगी। तू सच कब बोलेगा? तू सच कब बोलेगा? नया दिन पर वही पुराना नेथन, पल भर में भुला दी उन सब बातों को जो मार्गरेट ने उस रात नेथन से की थी। नेथन हमेशा की तरह अपनी झूठ बोलने की आदत से मजबूर और चल पड़ा करने आगाज दूसरे दिन का।